ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾಹ. ಎಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲ, ತ್ಯಾಗದ ಕಡಲು, ಪ್ರೀತಿಯ ಒಡಲು, ಮಮತೆಯ ಮಡಿಲು ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಪುಂಖಾನುಪುಂಖವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿ MEP ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವಹೇರಾ ಶೇಖ್ TV5 ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಘವ ಸೂರ್ಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನವಹೇರಾ ಶೇಖ್, ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಘವ, ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಆಫ್ ಯು. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿಯ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ ನನಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು, ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫೈನ್ ವುಮನ್? ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತೀರಿ ತಾವು? महिला को मैं जो है सारे देश के महिलाओं को हैप्पी वुमेंस डे कहती हूँ और मैं अपने आप को प्राउड फील करती हूँ. Yes. मैं एक महिला हूँ और महिला इस दुनिया की एक ज़रूरत है सबकी. बग़ैर औरत के, बग़ैर महिला के कोई घर में हैप्पी हो नहीं सकता. और मैं बहुत ही आज प्राउड फील करती हूँ और हैप्पी फील कर रही हूँ कि वुमेंस डे के लिए. तो वुमेंस वो एक माँ के शक्ल में एक बेटे के लिए पूरा प्यार लुटा देती है, जो कि पूरी दुनिया में उसे कहीं उतना प्यार नहीं मिल सकता. चाहे वो किस तरह के भी बेटा हो, उसके साथ वो बहुत प्यार देती है और पूरे बच्चों के साथ एक माँ बनकर प्यार करती है. उसके रोल्स, जब वो माँ बनती है तो बेटे के साथ, बच्चों के साथ बहुत प्यार करती है. और उसका दूसरा रोल, जब वो बहन होती है तो एक भाई को बहन से ज़्यादा कोई प्यार नहीं करता. एक जो सिस्टर होती है, वो बड़ी बहन होती है, तो जो भी कुछ बात हो जाती है, कुछ तकलीफ़ होती है, तो सबसे पहले वो अपनी सिस्टर को फ़ोन करता है कि मेरी सिस्टर, मेरा ये प्रॉब्लम है, ये बात है. तो मैं प्राउड फील करती हूँ कि एक महिला को प्राउड फील करना चाहिए कि वो एक महिला है देश की और वो महिला बनकर पैदा हुई है. कुछ लोग ये सोचते हैं कि महिला बनकर पैदा होना मैंने क्यों पैदा हुई, मगर मैं प्राउड फील करती हूँ क्योंकि महिला के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो क्वालिटीज़ किसी के अंदर भी नहीं हो सकते. वो एक माँ बनकर अपने बेटे के लिए मोहब्बत दे के वो रोल प्ले करती है. एक बीवी बनकर अपने शौहर के लिए वो रोल प्ले करती है. एक बहन बनकर वो अपने भाई के लिए रोल प्ले करती है. और उसी तरह से महिला काफ़ी पेशेंस रखती है. Yes. उसके अंदर काफ़ी पेशेंस होते हैं और महिला स्ट्रांग भी बहुत ज़्यादा होती है. हर रोल इज वेरी ह्यूज. यस, ह्यूज. और एकदम जो है महिला स्ट्रांग होती है. वो कोई भी फैसला, डिसीजन लेती है तो उस डिसीजन में महिला बहुत स्ट्रांग होती है. चाहे वो अच्छा डिसीजन ले, चाहे वो बुरा डिसीजन ले, मगर महिला मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा उसको प्राउड फील करना चाहिए. मगर मैं आज ये वुमेंस डे के स्पेशल मौके में एक बात सारे महिलाओं से कहना चाहूँगी कि हम महिलाएं अपने जो घर में बेटियों को इज़्ज़त देना सीखें सबसे पहले. और जो बाप होते हैं, फादर्स, उनको भी चाहिए कि वो अपनी बेटी को बेटे से भी ज़्यादा प्यार करें. ಟ್ರೂ, ವೆಲ್ ಸೆಡ್. ನಿಜ. ಒಂದಂತೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾದದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು, ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರದೇ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವಹೇರಾ ಶೇಖ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೈಕೂನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಡಿತಾ ಇರುವಂಥ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಫೈನ್, ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, why women is suffering? Yes. वो इसलिए वुमेन सफ़र होते हैं कि उनको अपने राइट्स पता नहीं है.
ಯಾಕೆ ಆಕೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ, Yes. ಮೇಲ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. यस, महिला अपने आप से वो अपने राइट को स्टडी कर लेगी, उसके क्या राइट्स हैं, तो फिर वो कोई सफ़र करने की उसको ज़रूरत नहीं रहेगी. असल में सबसे पहली बात, जब वो पैदा होती है घर में, तो माँ बाप मदर फादर दोनों उसको वीक बनाते चले जाते हैं, वीक बनाते चले जाते हैं. यू अंडरस्टैंड? यस. वीक बनाते चले जाते हैं. वीक किस तरह से बनाते हैं? तुमको ससुराल के घर जाना है, वो लोग बहुत ख़राब रहते हैं, वहाँ जाते ही तेरे खुशियाँ ख़त्म, तू जल्दी से पकाना सीख ले, तू जल्दी से बर्तन धोना सीख ले, वहाँ जाकर नहीं पकाएगी तुझे मार पड़ेंगे, वहाँ जाकर नहीं कमाएगी तुझे ये करेंगे. तो यहाँ से ही ये वीक होना शुरू हो जाती है. वो अपने आप को एक वीकनेस फील करती है. मेरा काम इतना ही है कि मुझे बर्तन धोना है, खाना पकाना है, वहाँ जाना है, उनके हैंडओवर में रहना है, यही सिखाते हैं. मगर मैं सारी वुमेन्स के, सारे लड़कियों के जो मदर और फादर्स हैं, मैं उनको ये बात कहना चाहती हूँ कि जब आपकी लड़की पैदा हो उस वक्त से उसको आप एम्पावर सिखाएं कि बेटा तुम सब काम कर सकती हो, जो बेटा करता है वो काम तुम भी कर सकती हो. अगर आपका भाई इंजीनियर बनेगा तो तुम भी बन सकती हो, वो डॉक्टर बनेगा तो तुम भी बन सकती हो, वो जॉब करेगा तो तुम भी जॉब कर सकती हो. तुम किसी से भी कम नहीं हो और तुम वहाँ जाकर घर का काम भी करो और जॉब भी करो. अपने सेल्फ के ऊपर हमेशा रहना. अगर ये मदर फादर बच्चों को स्टडी करना महिलाओं को शुरू कर देंगे तो वो एम्पावर में आएंगे. बचपन से सुन सुन के उनको एक ताकत आ जाएगी. अब यहाँ पर एरर क्या है कि ये जो होता है बचपन जैसा वो पैदा होती है उस वक्त से उसके ऊपर अटैक शुरू कर लेते हैं. सीधी सी बात, जैसे वो पैदा होगी. तो मैं चाहती हूँ कि ये हमारे अंदर चेंजेस आए, फादर्स के अंदर भी चेंजेस आए, मदर के अंदर भी. फादर के लिए भी एक बेटी एक डायमंड से कम नहीं होती है और मदर के लिए भी एक डायमंड से कम नहीं होती है. उसको बिठाएं तो उसको समझाएं कि तू सेल्फ पे रहना है बेटा और तुम सब कुछ कर सकती हो, जैसा बेटा है तुम भी मेरे लिए हो. इवन के प्रॉपर्टीज में भी उसको शेयर करना चाहिए. सीधी सी बात, कभी ज़िंदगी में तकलीफ़ आएगी, कहीं पर तू जाएगी तो तू आएगी तो हम हैं तेरे लिए. ये ना कहें कि शादी हो गई अब घर को आएगी तो कौन है पता नहीं, उसको वो ये नहीं करना चाहिए. तो मैं चाहती हूँ कि उसको रेस्पेक्ट उसके घर से मिले वुमेन को. मैं उस दिन कहूँगी कि वुमेन्स डे दैट्स द बेसिक स्टेप. स्टेप मदर फादर से उसका रेस्पेक्ट मिले. तो फिर उसके बाद जब वो हस्बैंड के घर को जाती है, हस्बैंड के घर को जाती है शादी करके, उसका दूसरा जन्म कहलाते हैं, दूसरा एक कहलाते हैं प्रपंच. तो यहाँ उसको राइट्स मिल गए. उसको पता था कि मेरे पापा ने मुझे कितना राइट दिया, मेरे माम ने मुझे कितना राइट दिया और वाकई मेरे पापा जो है मेरी माँ को इस तरह से देखते थे. ये सब कुछ वो देखी. अब वो जाती है अपने शोहर के घर. उसको अगर कहे कि शोहर तेरा अच्छा होगा, तुझे अच्छा देखेगा, सब कुछ, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव थिंक होते हैं. पहले से ही डरा देते हैं, वो ऐसा होगा, वो तुझे छोड़ देगा, वो कर देगा, ऐसा डर के रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए. तो वो एकदम से अपने आप की पूरी जो ताकत होती है महिला वो खो देती. डिसएम्पावरिंग. यस. जब वो हस्बैंड के घर को जाती है शादी करके, मैरिज करके, तो इतना डिफ़िकल्ट होता है उसके लिए कि वो 15 साल 16 साल 18 साल 18 ईयर्स तक जिस घर में थी, एक माइंड चेंज होने के लिए कुछ टाइम उसके लिए लगता है. एक माइंड चेंज होने के लिए कुछ टाइम लगता है. जब वो जाती है तो वहाँ के भी घर को वो हैप्पी करा देती है, सबको भी. और उसको हम ये बताएं अपनी बेटी को, बेटा तुम जिस घर में जा रही हो वो तुम्हारे माँ बाप ही है, सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है. अगर तुम उनको माँ बाप की तरह देखोगी वो तुम्हें बेटी की तरह देखेगी. ಎಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಒಂದಂತೂ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವಹೇರಾ ಶೇಖ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ತುಂಬ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲ, ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳೆಗೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಹೆದರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಥವಾ ಆಕೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೀಗಾದಾಗ ಆಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಆಕೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಆಕೆ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಕಾಲಿರಿಸಿದ ನಂತರ ಬೇರೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನ್ಮ, ಒಂದು ಹೊಸ ಜನ್ಮ ಇದ್ದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ. ಆಕೆಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನವಹೇರ ಶೇಖ್ ಅವರ ಮಹದಾಸೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಅವರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳೋಣ. ದೆನ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಫೇಸ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಟು ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್? ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು? पॉसिबल बिकॉज आई एम से दैट मैं यही कह रही थी कि सब कुछ पॉसिबल है. मैं आज वुमेंस डे के लिए आप बात कर रहे हैं तो मैं कुछ मैसेज देना चाहूँगी हमारे देश के मर्दों के लिए. जब आपकी वाइफ शादी करती है, वो अपने माँ बाप को छोड़ती है, आपके घर को आती है, तो आप उसको पूरा रिस्पेक्ट देना है. उसको आप जब अनरेस्पेक्ट करोगे, बार बार उसको इस नज़र से देखोगे कि मैं कमा के ला रहा हूँ, ये खा रही है, मेरे हाथ के नीचे है, ये मेरी ग़ुलाम है, इसको तो मेरा काम करना चाहिए, तो ये जो सोच जो है इसको तब्दील करना ज़रूरी है. मैं कभी कभी सोचती हूँ कि लड़की को क्यों लोग बेजार होते हैं, कि मैं सबको ये मैसेज भी देना चाहती हूँ. जब शादी होती है लड़की की तो लड़की का बाप परेशान होकर भाग रहा होता है, पैसे के लिए, जेवर के लिए, वो मंडप के अरेंजमेंट के लिए, सब कुछ. लड़का ऐसा कालर उछालता हुआ आता है, वो रेडी हो गया, ये रेडी हो गया, इतना क्यों बैलेंस है, मेरे दोस्त को खाना क्यों नहीं ऐसा खिलाया. क्यों भाई, कहाँ लिखा है कि लड़की वाले ये सब अरेंजमेंट करना? कहाँ लिखा है? अगर महिलाओं का रिस्पेक्ट अगर आप पूरी मर्दें करते हो, आज वुमेंस डे है, मुझे वुमेंस के बारे में बात करना है, तो मुझे चाहिए कि ये मैसेज भी देना है मर्दों को, ताकि वुमेंस के लिए एक एम्पावर क्रिएट हो जाए. तो आप क्यों महिला वाले ही ये सारे अरेंज करना है, बेटी वाले ही क्यों अरेंज करना है? आप क्यों नहीं करते अरेंज? हाँ, आप क्यों नहीं अरेंज करते? आप क्यों नहीं फेस करते उन प्रॉब्लम्स को? कि इसलिए कि वो बेटी है, इसीलिए घबरा जाते हैं लोग. तो राइट्स देना है, तो शादियों में भी चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है. कोई आकर ये कहता है कि इतना तोला सोना देगा मैं शादी करूँगा, इतना कपड़े दूंगा तो शादी करूँगा, इतना दूंगा. मैं महिलाओं को, सारे मदर्स को मैं ये मैसेज देती हूँ, अगर आपके घर में आपकी बेटी को मांगने इस तरह का मर्द आए तो आप उसको गेट आउट करिए. अगर वो इज्जत से आपकी बेटी को लेके जाता है, शादी करके वाइफ बनाने के लिए के जाता है, तो आप दीजिए, शादी करिए उसको. अगर वो गुलाम बनाने के लिए लेके जाता है, सबसे पहले ही तुमसे पैसे मांगता है, तो फिर कितना इनजस्टिस महिलाओं को हो रहा है. उसी की वजह से मैंने देखा है अपने लाइफ में, किसी ने हीरो होंडा नहीं दिया उसके एनिवर्सरी के ऊपर, तो उसको उसने बीवी को मार दिया वाइफ को, कि सिर्फ हीरो होंडा नहीं दिया इसलिए. तो ये पूरे महिलाओं रीजंस नहीं दिया. और बेटी पैदा हुई, किसी ने वाइफ को पकड़ के मारा, क्योंकि बेटी उसको पैदा हो, उसकी कोई गुनाह नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है उसके अंदर. तो इसी तरह से जो है महिला को जब रिस्पेक्ट मिलेगा, कि जब मर्द ये सोचने लगेगा कि ये मेरे बराबर की है, इसको पूरे इक्वल राइट्स है, ये जॉब कर सकती है, ये मेरे बराबर की है, मुझे ये छोड़ेगी कितनी तकलीफ मुझे महसूस होगी, मैं छोड़ूंगा तो भी उसे उतनी तकलीफ होगी, वो भी जाएगी तो मुझे भी इतनी तकलीफ होगी. दोनों को एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना सीख ले. और रेस्पेक्ट दे, इक्वालिटी रेस्पेक्ट दे और रेस्पेक्ट ले ले, तो ये सारे जो क्राइम्स हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे. ओके ಫೈನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮಹಿಳಾ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ TV5 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಒಂದಂತೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ
ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು, ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸ್ತ್ರೀ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಏನಿದೆ, ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪುರುಷರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಲಿಬಹುದು? ಹಾಗಾದರೆ ಮಹಿಳೆ ಇನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕಾ? ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವಹೇರಾ ಶೇಖ್ ಅವರ ಮಹಿಳಾ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಎದುರಿಸಿದಂಥ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಎದುರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳೋಣ. ದೆನ್ however MEP is different from all other parties. What speciality for women? How does it supportive for women, your party? मेरी पार्टी सारे पार्टियों से डिफरेंट इसलिए है How? कि मेरी पार्टी Especially for women. स्पेशली फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट. और पार्टीज बहुत सारे हैं देश में, कहते भी नहीं है, वो कभी सोचते नहीं है कि औरत भी है. और जितने भी सीट्स होते हैं, जितने पोस्ट होते हैं, सारे के सारे ज़्यादा 95% मर्दों को मिलते हैं. ये पार्टी डिफरेंस इसलिए है कि इसका जो फाइट होगी, सबसे पहली फाइट वो वुमेन्स के लिए होगी, वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए होगी, वुमेन्स की कामयाबी के लिए होगी. Okay, regarding women empowerment, what actions your party is taking now? और हमारी पार्टी क्या है, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है. और साथ साथ में सारे लोग भी इससे जुड़ रहे हैं. मैंने अभी आपको बताया कि वुमेन्स एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमारी पार्टी वुमेन्स की है. हमारी पार्टी हर वो फादर की है जो अपने डॉटर की रिस्पेक्ट करता है, हर हस्बैंड की है जो अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करता है, हर वो ब्रदर की है जो अपने सिस्टर की रिस्पेक्ट करता है. और सारे लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं ऑलरेडी के हमको अपने सिस्टर की Through your party, you are educating them. एजुकेटिंग देम. और मैं सारे महिलाओं को एक मैसेज ये भी देना चाहूँगी कि ये हम जो सोचते हैं कि हमेशा डिपेंड रहना, फादर पे डिपेंड, हस्बैंड पे डिपेंड, किसी और रिश्तेदार पे डिपेंड. कभी हस्बैंड का डेथ हो गया, वो हमेशा अपने भाई के पास चली गई, हमेशा वो अपने आप को बहुत कमज़ोर फील करती है. 10 रुपये चाहे तो भाभी से मांगो, भाई से मांगो, 5 रुपये चाहे तो किसी से मांगो. मैं देश की सारी महिलाओं को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि यहाँ पे ही हम कमज़ोर हो रहे हैं, यहाँ से ही हमारे वो जो क्राइम्स है, जो चीज़ें हैं वो बढ़ रही हैं. हम सबको एम्पावर में आने के लिए टोटल वुमेन्स को जॉब करना चाहिए, कुछ कमाना चाहिए, कुछ बिजनेस करना चाहिए, कुछ भी करके अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए. भले अपना हस्बैंड बहुत ज़्यादा मालदार है, अमीर है, मगर तुम जो जॉब करती हो, जो पैसा कमाती हो, गरीबों पे खर्च कर दो. पैसे की ज़रूरत नहीं है, मगर खामोश मत रहो, खामोश मत रहो. घर में बैठो. अगर आप बाहर नहीं निकल सकती हो तो आज बैठकर ऑनलाइन पे कितने जॉब कर सकते हैं, कंप्यूटर पे जॉब कर सकते हैं, ऑनलाइन डेटा एंट्री कर सकते हैं, वो करो. अगर आप बाहर निकल सकती हो तो बहुत सारे जॉब है, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी है, जो अनपढ़ है उनके लिए भी जॉब है. कुछ ना कुछ करो. मैं कहती हूँ कि देश के तकरीबन 100 में से 50% या 65% वुमेन कुछ भी नहीं करती. वो ये समझती है कि मैं घर में बैठ जाऊं, टीवी में सीरियल आता है, ये सीरियल के बाद और एक सीरियल आता है, वो मैं देख लूं, उसके बाद जब तकलीफ आती है तो मार भी खाती है, तकलीफ भी उठाती है, सब कुछ भी. अगर वो सेल्फ पे खड़ी हो जाएगी, उसे फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता. मेरा यही मैसेज है कि वो स्ट्रांग रहे और सेल्फ कॉन्फिडेंस पे रहे. वो कभी डिपेंड नहीं हो जाए कि चलो मेरा शौहर बहुत बड़ा मिलियनर है, मुझे क्या कमाना है, मेरा बाप बहुत बड़ा मिलियनर है, मुझे क्या कमाना है. नहीं, छोड़ दो ये सब, छोड़कर तुम सेल्फ पे काम करो. सेल्फ पे ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನ, ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಂಥವರು ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಅಭದ್ರತೆ ಕಾಡದೇ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಹಂತದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಗಂಡ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗದೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲೋಣ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಣ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಬಲಯುತವಾದ ದೊಡ್ಡದಾದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಮುಖೇನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನವಹೇರಾ ಶೇಖ್ ಅವರ ಮಾತಿನ ಸಾರಾಂಶ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಮಹಿಳಾ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹ್ವಾನ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳೋಣ. ಹೌ ಮೆನಿ ವುಮೆನ್ ಆರ್ ಕಂಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ पार्टी? अभी जो वुमेन्स है 40% हमारे पास वुमेन्स आगे बढ़े हैं ओके. और रिक्वेस्ट दिए हैं, जो अपने लाइफ में कभी उन्होंने पॉलिटिकली सोचा भी नहीं था. तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आइंदा के सालों में जब पार्टी पुरानी होती जाएगी तो वुमेन्स इसमें 100% हो जाएंगे और उनके लिए स्पेस भी रहेगा, उनके लिए हर पोस्ट के लिए भी स्पेस रहेगा. और मैं वुमेन्स के लिए काफ़ी प्लान कर रही हूँ, उनके जॉब्स के लिए, उनको किस तरह से हम लोग एम्पावर करना है, उनके लिए कैसे प्रोग्राम करना है. जो छोटे लेवल के लोग होते हैं उनके लिए कैसे एजुकेशनल प्रोग्राम करके छोटा छोटा भी उनको पढ़ा के वो क्या सीख सकते हैं. कई लोगों को मोबाइल ऑपरेट करना तक नहीं आता, कई लोगों को क्या उनके डॉक्यूमेंट है वो पढ़ना तक नहीं आता. तो उन लोगों को एम्पावर करने के लिए मैं काफ़ी प्लान्स कर रही हूँ, वो सक्सेस जाएंगे. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದಂತೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈಗ 40% ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು, ಆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಚನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹೌ ಡು ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್? because already many parties are there and male dominated society, these challenges are you are facing. बट हमारा बिल्कुल डिफरेंट है. हम वुमेन्स को हर जगह पे हर तरह के लिए सपोर्ट करेंगे और हमारे जो वुमेन्स अगर आ जाएंगे तो सीधी सी बात है कि एक औरत का बहुत ज़्यादा दर्द करती है, तो वुमेन्स के लिए सपोर्ट हो जाएगा, टोटल सोसाइटी के लिए सपोर्ट हो जाएगा. अभी मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि वुमेन सिर्फ वुमेन की मदद नहीं करेगी, वुमेन वो अपने भाई की मदद करेगी, अपने शोहर की मदद करेगी, अपने बाप की मदद करेगी, अपने बेटे की मदद करेगी, सबकी मदद करेगी. वो देखकर फील भी करेगी. एक वुमेन के अंदर वो जज्बा होता है कि एग्जाम्पल कहीं रास्ते में जाते हैं, किसी को मार लग जाता है, तो एक औरत होती. अभी एग्जाम्पल हम गाड़ी में जा रहे थे, जस्ट एक एग्जाम्पल गाड़ी में जा रहे थे तो एक एक्सीडेंट हो गया तो एक बंदे को सर से ऐसा खून जा रहा था, जो भी है, तो गाड़ी का ड्राइवर आगे चला के भाग के जा रहा था, मगर मेरा दिल नहीं माना. ये रियल ट्रू है. वो जो है मेरा दिल नहीं माना उसके लिए. तो मैंने कहा कि गाड़ी को रिटर्न करो, तो उसने कहा नहीं केस हो जाएगा, हम लोग नहीं जाएंगे, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा. मैं बोली अगर मेरा भाई है क्या मैं पास हो जाऊंगी इस तरह से? वो रोड पे तड़प रहा है, क्या उसको देखकर जाना हमारी इंसानियत है? वापस घुमाओ गाड़ी, क्या होता है देखा जाएगा, सीधी सी बात है. उसको उठाओ और गाड़ी में डालो और लेके चलो. वही गाड़ी में 5-6 मर्दे बैठे थे, उन्होंने सब ने यही कहा कि जाना नहीं है, केस हो जाएगा, हमको क्या लेना देना है, हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, चलो. मैं बोली नहीं, एक इंसान है, वो रास्ते पे तड़प रहा है, उसको मार लग गया है, बिल्कुल वो अगर हमारा भाई है, मेरे दिल में यही बात आई, अगर मेरा भाई उस जगह पे खड़ा है, अगर मेरा बेटा खड़ा है या मेरे घर वाले खड़े हैं, तो मुझे कैसा लगेगा, उसके घर वाले भी वैसा तड़पेंगे. तो वुमेन्स जब राजनीति में आ जाएगी तो पूरी सोसाइटी के लिए सिर्फ हैप्पी और खुशी दे सकती है. ಎಸ್, ಅಂದರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಣ್ಣು ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವರನ್ನು ನಿದರ್ಶನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು, ಅವರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳ ಮುಖೇನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಆಪ್ತರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಾ? ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಹಾನಿ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಅಪಘಾತ ಆದರೆ, ಅವಘಡಗಳಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಿಡಿಯೋಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಂಥದ್ದೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನ ಮಿಡಿಯುವಂತಿರಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವರಿಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ? लास्ट वर्ड मेरा यही है कि मैं सारे मर्दों से,
सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वुमेंस स्पेशल डे है, ये आपके मदर के लिए भी है, आपके सिस्टर के लिए भी है, आपके वाइफ के लिए भी है। आप सब उनको विश करें और आप, वो आपकी सिस्टर है, वो आपकी मदर है, वो आपकी वाइफ है, आप प्राउड फील करें, वो आपकी बेटी है, आप प्राउड फील करें। मेरी यही मैसेज है और सारे महिलाओं को मैं यही मैसेज दूंगी कि हम महिला हैं, उसके लिए हम प्राउड फील करें, कभी भी हम वीकनेस फील ना करें, हम प्राउड फील करें और हम प्राउड फील कर कर हम सारे लोगों को जो है बताएं कि महिला क्या क्या कर सकती है। आइंदा आप सब आकर मुझे साथ दें और महिला जो है एम्पावर में आकर पूरे भारत को ये ख्वाब दिखाएं कि महिला क्या कर सकती है। यही मेरा message है। ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಆಫ್ ಯು. Okay. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿಶ್ ಯು ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಂದಂತೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ, ಮಹಿಳೆಯ ಶಕ್ತಿ, ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ವುಮನ್ನ ನಾವು ಕೇವಲ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಅಮಿತವಾದದ್ದು. ಆಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವಳು. ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಈ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ದುರ್ಬಲೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅಬಲೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಸಬಲೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವಹೇರಾ ಶೇಖ್ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಸಾಧಕಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅನ್ನೋದು TV5 ಕಳಕಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.